ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। ब्रह्म को किस प्रकार भावन बनाना चाहिए, इस विषय में मैं चर्चा करेंगे। और असत, स्थूलता आदि को निराश करने से आकाश के समान व्यापक अतर्क वस्तु स्वयं सिद्ध हो जाता है। इसलिए आत्म रूप से गुहेत तो यह देह आदि मिथ्य प्रतीत होता है और इनमें आत्मबुद्धि को छोड़ो और मैं ही ब्रह्म हूँ, इस शुद्ध बुद्धि से अखंड बोध रूप अपने आत्मा को जानो। जिस प्रकार मृतक कार्य घटा आदि निरंतर मृतक ही है, इस प्रकार सत्य से उत्पन्न हुआ संपूर्ण जगत स्वरूप और स्वस्वरूप ही है। जिस सत्य से परा और कुछ भी नहीं है, वह सत्य है, वह आत्मा है। इसलिए वह शांत, निर्मल और अद्वितीय परब्रह्म तू ही है, तुम ही हो, अद्वितीय तुम ही हो, ऐसा जानो। जिस प्रकार स्वप्न में निद्रा, द्वेष से कल्पित द्वेष, काल, विषय और ज्ञात आदि सभी मिथ्य होता है, उसी प्रकार जगत अवस्था में भी यह जगत अपने अज्ञान कारण ही हुआ है। क्योंकि शरीर, इंद्रिय, प्राण, अहंकार आदि सब असत्य है और अतः तुम वही शांत और निर्मल अद्वितीय परब्रह्म हो, ऐसा तुम जानो, ऐसा तुम जानो। जो जाति, नीति, कुल, गोत्र से परा है, नाम रूपी गुण द्वेष से रहित है तथा द्वेष काल वस्तु से प्रत्येक और तुम ही हो, ब्रह्म हो, ऐसा जानो। और अंतकरण कैसी मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसे तुम भावना करो। जो प्रकृति से परा और वाणी अविषय है और निर्मल ज्ञान चक्षु की विषय है, शुद्ध चिदानंद आनंद वस्तु है, तुम ब्रह्म, तुम ही वही ब्रह्म जानो, ऐसा तुम बार बार भावन करते हैं। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म, ऐसा भावन करो। मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसे भावन करो। राग, द्वेष आदि छह उर्मिलों से रहित योगी जन जिसकी हृदय में ध्यान करता है, जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकते और जो बुद्धि से परा अति निर्मल है, तुम वही ब्रह्म हो, ऐसा चिंतन करो। हाँ, इसमें कोई इंद्रियों के विषय नहीं है, बुद्धि से परा है और निर्मल भी है, वो ब्रह्म तुम ही हो, ऐसा जानो। हाँ, तुम ही हो, ऐसा जानो। भ्रांति कल्पित जगत अपने अंश मात्र से आधार है, जिसके कोई अन्य आधार नहीं है। सत्य और असत दोनों से भिन्न है तथा जो निर्मय और उपरमहित है और वही परब्रह्म तुम ही हो, ऐसा चिंतन करो। जो जन्म और बुढ़ापा और बलवा परिणमित और बदलना, अपेक्षा, व्याधि, नाश, शरीर के 6 विकारों से रहित तथा और विश्व की सृष्टि और विनाश के कारण वही ब्रह्म तुम ही हो, ऐसे अपने आप मनन करो, अपने आप जानो। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। जो वेद रहता और लक्षण रहता और तरंग रहता, जलाशय जल राशि को समान निश्चल तथा नित्य मुक्त और विभाग रहता, वही ब्रह्म तुम ही हो, ऐसे ओम श्री परमात्मने नमः। जो योग होकर भी इसमें अनंत जगत कारण और दूसरा कारणों के भी नाश के भी कारण है तथा स्वयं कार्य कारण भाव से रहित है, वो ब्रह्म तुम ही हो, ऐसा जानो। हाँ, जो निर्विकल्प, व्यापक और अविनाशी है, शरीर और अक्षर जीव और जो भिन्न है तथा नियम अवयम आनंद स्वरूप और तो निष्कलंक है, वो ब्रह्म तुम ही हो, ऐसा जानो। हाँ, जो सुवर्ण के समान स्वयं निर्विकार है तथापि उसकी कट की कुंडलादि के समान है, ब्रह्मवश नाना नाम रूप गुण और क्रियाओं के रूप से भाषित है, वो ब्रह्म तुम ही हो, वो ब्रह्म तुम ही हो, ऐसा चिंतन करो। अपने आप में चिंतन करो, वो मैं ही हूँ, ब्रह्म हूँ, मैं ही हूँ, ये सबसे से परा मैं ही, ऐसा चिंतन करो। जो परा से भी परा है, जिससे परा और कोई भी नहीं है और प्रत्येक एक रस और सबकी अंतरात्मा है और सच्चिदानंद स्वरूप और आनंद और अव्यय और ब्रह्म तुम ही हो, ऐसा तुम जानो। ऐसा अंतकरण में ऐसी भावना करो, बार बार भावना करते रहो और पूर्वोक्त विषयों की और सदृश युक्ति से अपने चित्त में विचार करने से इसागत जल के समान संशय रहता बोध रूपी हो जाओ। बार बार चिंतन करते रहो, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस सब चीज़ से परा हूँ, इंद्रियों से परा है और सारा चीज़ से ब्रह्म परा है, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसे चिंतन करो। जिस प्रकार
सेना में राजा सर्वोपरि होता है, उस प्रकार इस शरीर में विशुद्ध तत्व बोध स्वरूप आत्मा को जानकर उसी के आश्रय से सदा स्वरूप में स्थित होकर संपूर्ण विश्व को उस ब्रह्म ही ऐसे लीन करो। जैसा एक सेना में राजा ही सर्वोपरि होता है, उन्हीं की बात है, सब मानता है, इसी प्रकार ये सारा जगत को बोध स्वरूप आत्मा ही तुम जानो, ऐसे निश्चय करो ये आत्मा ही सब कुछ है, और ऐसे तुम उसी ब्रह्म में लीन होने की प्रयत्न करो। और बुद्धि रूपी गुहा में सत्य असत्य से विलक्षण अद्वितीय सत्य परब्रह्म विराजमान है, जो इस ब्रह्म बुद्धि रूपी गुहा में उसमें एक रूपी होकर रहता है। हे वात्सा, उसकी फिर उसमें से प्रवेश नहीं होते, अर्थात वो फिर जन्म मरण नहीं होते। ओम श्री परमात्मने नमः।